नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और एक अच्छी खबर के साथ आए हैं जिनका अफोर्डेबल एक नया प्रोजेक्ट आया। जैसे थंबनेल आपने देख ही लिया है, लग्जरी। मैं इसको डेफिनेशन दूंगा कि लग्जरी एक अफोर्डेबल आया है। या मैं अगर कंपैरिजन करूं तो खैर सरप्राइज आप होगे, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करूं जिनका 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का फ्लैट एरिया आता है 2 बेडरूम का, तो उसके कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो उसमें कुछ नाम आते हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। उस लेवल की प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है, बिल्डर भी ठीक है। मतलब मैं कहूँ बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट ठीक नाम है आज मार्केट में, 4S। तो जो कि एस्टर एवेन्यू आता है 36 आता है, उसने फेज 1 लॉन्च किया था। अब इन्होंने फेज 2 लॉन्च किया हुआ है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट आया है जो कि मैंने बताया कि अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए लोकेशन के साथ, तो मैं लिंक डाल दूंगा। लिंक ऑलरेडी मैं दे देता हूँ। उसमें फेज 1 का जो मैंने उसके लोकेशन में जाके बनाई थी, तो लोकेशन तो वही रहनी है। तो लोकेशन में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए अब की बार मैं ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको सारी चीज़ से अपडेट करके बताऊंगा आपको। तो टोटली जो ये अभी पहले जो आने थे 3 टावर आने थे, सरकार ने नई FAR बढ़ाने की वजह से अब ये 4 टावरों में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल जो एरिया आता है वो लगभग 2.5 एकड़ का रहता है, जिसका अगर वैसे बात करें तो लगभग 9.5 एकड़ का आता है, जिसमें आपका 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि आपका पहले वाला फेस है, उसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट है, उसके अलावा अभी फिलहाल इन्होंने 2.5 एकड़ में निकाला है। तो ये टोटली प्रोजेक्ट की कहानी है। कॉमर्शियल मार्केट भी है, लोकेशन बहुत शानदार रहने वाली है। मुंबई एक्सप्रेस वे जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो राइट हैंड साइड में आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा, जो कि आप उस वीडियो में देखोगे भी। तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उस वक्त आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी, बड़ा इजी से आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया टोटली 4 टावर है। हाइट जो दी गई है वो लगभग 25 फ्लोर की हाइट है और 18 फ्लोर की हाइट है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या दी है कि पावर बैकअप दिया गया है फ्लैट्स में भी। उसके अलावा क्लब दिया गया है, जो कि कम्युनिटी सेंटर होता था, अब की बार प्रॉपर क्लब बना के दिया जा रहा है। किड्स प्ले एरिया दिया जा रहा है। आउटडोर गेट एक्टिविटी जो नॉर्मल होती है वो सब जगह होती है, वो दी जा रही है। तो और कार पार्किंग क्योंकि लगभग 1300 के लगभग फ्लैट होंगे, तो जो कार पार्किंग जो आ रही है वो लगभग आपकी 1140 कार पार्किंग के आसपास आपको मिल जाएगी। तो बड़ा इजी आपको कार पार्किंग भी अवेलेबल होंगी, बट जो आप बुक कर रहे हो उसमें आपका कार पार्किंग इंक्लूड नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और है कि जनरली 2 बेडरूम निकालते हैं या 1 बेडरूम निकालते हैं, सोहना में इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट ही 3 बेडरूम निकाला हुआ है। और 3 बेडरूम का जो एरिया आया वो 645 स्क्वायर फीट का एरिया इन्होंने दिया है, और उसमें मैनेजमेंट कोटा भी है। तो मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें, कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि 11 और 2 13, 13 और 2 15, 16 और 5 ये हो गई, 16 और 5 21, 21 22 23 24, 24 और 3 27, 27 और 13 30, 40 के करीब है। लेकिन मैं मैनेजमेंट कोटा नहीं करता हूँ। बाकी आपका जो टोटली यूनिट थी 792 यूनिट्स है, जिसमें से 750 यूनिट आपकी ओपन है आपके लिए। और अगर ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो यसिका में भरा था फॉर्म और नहीं निकल पाया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मेट्रो का रूट अभी जो फाइनल हुआ है वो भी आपका रेलवे स्टेशन से बोर्डसी तक का प्रपोजल तैयार हो चुका है। अब कब तक ओपन होता है वो देखते हैं, लेकिन वैसे कनेक्टिविटी देखें तो बहुत शानदार है। अगर आप ROF का जो सेक्टर 7 में प्रोजेक्ट आया है उससे अगर कंपैरिजन करोगे तो उससे काफ़ी गुना बेटर है। तो ये आता है सेक्टर 36 में। तो बहुत अच्छी लोकेशन ये होने वाली है। अगर निकल आता है तो मैं ये कहूँगा कि सोहना का सबसे अच्छे प्रोजेक्टों में से एक होगा ये। वहाँ सिग्नेचर का भी है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें एमिनिटीज उससे ज़्यादा है। तो बट ये एक चीज़ और बताऊँगा, ये पहले वो प्रोजेक्ट था जिसमें ड्रॉ में गड़बड़ हुई थी, बट मेरे को उसके बाद शायद दोबारा निकले, तो अब की बार ऐसा मुझको लगता नहीं कि ऐसे कोई दिक्कत आएगी। और जो इसकी लास्ट डेट जो स्टार्ट की फॉर्म है वो आज से योगा डे है। पहले तो हैप्पी योगा डे भूल गया था। तो योगा डे है, आज दिन का सबसे बड़ा दिन है आज साल का। तो आपके लिए बहुत अच्छे शुभ दिन पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। जो लास्ट डेट जाती है वो 11 जुलाई को लास्ट डेट है। और जो ड्रॉ है, आपके इस ड्रॉ में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, 2 महीने के करीब का टाइम दे रहे हैं।
जो कि आपका जो सितंबर 7 सितंबर की जो डेट आती है उसको ये ड्रॉ होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप बिल्कुल को ऐड कर सकते हैं, जा सकते हैं। मेरे लिए इसमें कोई भी मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिल्डर बस ये है। लेकिन हाँ, फिर एक वार्निंग सामने आती है कि क्या आप किसी फ्रॉड में फंसने जा रहे हो। जी हाँ, तो ये आप उन लोगों के लिए है जो लालची लोग हैं, जो अपना आपा खो देते हैं, उनके लिए संयम रखिए। प्रोजेक्ट निकले बेटर है, ना निकले कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और भी आएगा। अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। और उन लोगों से खासकर बचे जो फार्म भरने के नाम पे, आपको ड्रॉ निकलवाने के नाम पे कोई 50,000 मांगेगा, कोई लाख मांगेगा, कोई 2 लाख मांगेगा, कोई 5 लाख आप उन लोगों से बचे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप बिल्डर को पैसा दे रहे हो तो अलग बात है। देखो, हालांकि मैं बिल्डर को नहीं कहता बिल्डर लेता है, बट एक जनरली बात है कि जिसका प्रोजेक्ट उसको दोगे तो बात समझ में भी आती है। किसी थर्ड पार्टी को आप दे रहे हो जिसका खुद का अपना वो नहीं है, अब उसमें यही होना है कि वो 10-20 लोगों का पकड़ लेगा, उसमें से 5 के भी निकल गए लकली, तो वो 5 का फ्री फंड में पैसा रख लेगा, बोले ये बात है देखो जो मैंने निकलवा दिया आप इससे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर होता भी हो तो भाई मेरे को पता नहीं है, सीधी सी बात ये है। वैसे तो मैं उनके लिए तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी अप्रोच नहीं है कहीं भी। वो तो सिर्फ एक धोखे वाली बात है कि भाई ठीक है निकल गया, तो जब मेरे पैसे नहीं निकला तो भाई ले जा अपने, दे दे। तो अगर वो रहा तो, अगर वो गायब भी हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। तो उन चीज़ों से आपको बचना है और ऐसी गलती आपको नहीं करना। लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है और इसी की वेट मेरे को थी, मेरे को पता था आने वाला है, बट मैं 2 दिन पहले ये आ चुका था, लाइव आज हुआ है, तो इसलिए आज ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जाएं और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। जिसका बजट हो वो भरे। लेकिन एक पिछली बार मैंने देखा था ऐसे का में ना, काफ़ी लोगों ने पैसे उठा उठा के दे रहा था। इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि देखिए एक जुआ आप खेल रहे हो लाइफ में ना, और वो पैसा लिया अभी, फिर वो यशिका में जितने डिले हुआ 3-4 महीने, काफ़ी प्रॉब्लम आई लोगों को। तो ऐसी दिक्कत ना करें। अब जब पैसा हो तभी आप इस चीज़ों का रिस्क लें, अदरवाइज रिस्क ना लें। तो शुभकामनाओं के साथ आपको बस यही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। सारी चीज़ें पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं। बाकी और कोई नहीं अपडेट आती है, कोई नए प्रोजेक्ट आता है अफोर्डेबल के अलावा, कोई प्लॉट्स हो या किसी भी तरीके की किसी भी बिल्डर से रिलेटेड, किसी भी प्लॉट से रिलेटेड अप्रूव्ड की हमसे बात कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। रीसेल और फ्रेश दोनों में ही हम काम करते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहे तो वो हमसे कनेक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच।